सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत कक्षा में आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, आपके पाठ का नाम है सफलम तस्य जीवितम। सफलम सफल है, तस्य मैंने उसका, जीवितम मैंने जीवन, उसका जीवन सफल है। बेटा, इस पाठ में आपको श्लोक दिए गए हैं और ये श्लोक जो है बेटा अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे एक दो श्लोक इसमें आपका सुभाषितम से लिया गया है। ठीक है, एक श्लोक गीता से लिया गया है और एक श्लोक लिया गया है नीति शतकम से। बड़े ही सुंदर श्लोक हैं बेटा, और वाकई में ही ये जो श्लोक हैं, अगर इन श्लोकों को पढ़कर, इनके भाव को अच्छे से समझकर हम इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं तो डेफिनेटली हम सबका जीवन अवश्य ही सफल हो जाता है। तो चलिए अब हम इन श्लोकों को मिलकर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी अपने जीवन को इन्हीं श्लोकों के अनुसार ढालने का प्रयत्न भी करें। तो बेटा, आपका पहला श्लोक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रवति क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी मतलब वाणी, रसवती रस से युक्त है, यस्य मैंने जिसकी, जिसकी वाणी रस से युक्त है, यस्य श्रवति क्रिया, यस्य मैंने जिसकी, क्रिया मतलब काम, श्रमति मैंने परिश्रम से युक्त है, जिसकी क्रिया या कार्य परिश्रम से युक्त है। लक्ष्मी दानवती यस्य, यस्य मैंने जिसकी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, दानवती दान के लिए है, मतलब जिस व्यक्ति के पास अगर लक्ष्मी है और वह उसका प्रयोग दान देने के लिए करता है, आवश्यकता के अनुसार दान देने के लिए भी करता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल होता है। ठीक है, क्या कहा इस श्लोक में कि जिस व्यक्ति की वाणी रस से युक्त होती है और जिस व्यक्ति के पास जो लक्ष्मी होती है, जो धन होता है, ठीक है, और वह उसका प्रयोग, उस धन का प्रयोग, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दान देने के लिए करता है, और जिसकी क्रिया, जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम को धारण करता है, उस व्यक्ति का जो जीवन क्या होता है, सफल होता है। एक बार इसका भावार्थ देख लो संस्कृत में, यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वर्ती, यह मैंने जो, मनुष्य मतलब व्यक्ति, सर्वदा हमेशा, मधुरम वदति मधुर बोलता है, यह च सर्वाणी कार्याणि परिश्रमेण करोति, यह मैंने जो, और च मैंने और जो, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य को, परिश्रमेण करोति परिश्रम से करता है, यह जो जन लोग, अर्जितस्य धनस्य अर्जित किए हुए धन की, आवश्यकता के अनुसारम, आवश्यकता के अनुसार, यथाशक्ति और शक्ति के अनुसार, दानम करोति दान करता है, सह जीवने सर्वदा सफलताम प्राप्नोति, सह मैंने वह है, जीवने मीन्स जीवन में, सर्वदा हमेशा, सफलता को प्राप्त करता है। ये अन्वय है ऊपर आपका, ये संस्कृत का श्लोक है, फिर अन्वय दिया हुआ है, साथ में ये भावार्थ संस्कृत में दिया हुआ है, जिसकी मैंने आपको अच्छे से हिंदी करके समझा दिया है। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं बेटा। क्षुधा समम न अस्ति शरीर पीड़नम, चिंता समम न अस्ति शरीर शोषणम, विद्या समम न अस्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम न अस्ति शरीर रक्षणम। क्षुधा समम, क्षुधा होता है भूख, सम मैंने समान, न अस्ति नहीं है, शरीर पीड़नम, शरीर में कोई पीड़ा, ठीक है, यानी भूख के समान शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। मतलब हमारे शरीर का पीड़ित अनुभव करता है ज़्यादा जब हमें भूख लगी होती है। बिल्कुल सही है कि भूख के समान शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। चिंता समम न अस्ति शरीर शोषणम, चिंता समम चिंता के समान, ठीक है, न अस्ति नहीं है, शरीर शोषणम शरीर का शोषण, यानी चिंता के समान कोई शरीर का शोषण नहीं है। विद्या समम न अस्ति शरीर भूषणम, ठीक है, विद्या समम विद्या के समान, शरीर भूषणम शरीर का कोई भूषण यानी आभूषण नहीं है। क्षमा समम न अस्ति शरीर रक्षणम, क्षमा यानी माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा के समान शरीर रक्षणम शरीर का कोई रक्षक नहीं है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आभूषण क्या बताया है, विद्या रूपी आभूषण, ठीक है, और शरीर का रक्षक किसको बताया गया है, क्षमा कर देना। बिल्कुल सही है बेटा, ये बात आप देखिए इसको, जब हमें गुस्सा आता है ना किसी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, जब हमें गुस्सा आता है किसी बात को लेकर, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, चिंता में मगन रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उससे हमारा काम में भी मन नहीं लगता है ना, और हम बेचैन रहते हैं कि मैं कब, उसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे ऐसे कह देना चाहिए था, है ना। ऐसे ऐसे हमारे अंदर भावनाएं आती हैं और हमारे जीवन में जो उथल पुथल मच जाता है। लेकिन अगर हमारे साथ किसी का मन मुटाव हो गया है ना, अगर हम उसको क्षमा कर देते, चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, ये वर्ड मन में आते ही, जब हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो देखो मन जो है, मन भी खुश हो जाता है और हमारी हर प्रकार की चिंताओं का भी नाश हो जाता है ना। और शरीर का रक्षक, शरीर की हमारी रक्षा भी होती है। जब चिंता नहीं होगी तो हम स्वस्थ होंगे, ठीक है ना बेटा। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। अस्मिन् संसारे बुभुक्षाया सदृशं शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकं न अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, बुभुक्षाया, भूख के, सदृशम समान, शरीर से कृति, शरीर के लिए, किमपि कोई भी, अन्यत मैंने दूसरा, कष्टदायक न अस्ति, कष्टदायक नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति। चिंता इव, चिंता के समान, शरीर से, शरीर का, नाशक, नाश करने वाला, किमपि न भवति, किमपि न भवति, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं होता। इन चिंता के समान शरीर को कष्ट देने वाला कोई दूसरा नहीं है। ज्ञानेन तुल्यम शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति। ज्ञानेन तुल्य यानी ज्ञान के समान, शरीरस्य आभूषणम, शरीर का आभूषण, किमपि न अस्ति, कोई दूसरा नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षाये उत्तम साधनम किमपि न अस्ति। क्षमा इव, क्षमा के समान, शरीरस्य रक्षाये, शरीर की रक्षा के लिए, उत्तम साधनम, उत्तम साधन, किमपि न अस्ति, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा उत्तम साधन हो ही नहीं सकता। किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए। वो क्या है उत्तम साधन? क्षमा, क्षमा का भाव अपने मन में होना। तीसरा श्लोक है बेटा आपका, पिबंती नद्य स्वयमेव न अम्भ। पिबंती मैंने पीती हैं, नद्य मतलब नदियां, स्वयमेव अपने आप, न अम्बुम अपने जल को, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती, स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और जो वो है फलानी वृक्षा यानी कि वृक्ष, फलानी मैंने फलों को, न खादंती नहीं खाते, स्वयं मैंने अपने आप, और वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, अपने आप नहीं खाते। ना दंती संशय खलु वारिवाहा, वारिवाह होता है मेघ, ठीक है। जो मेघ है, खलु निश्चित रूप से, मेघ जो है निश्चित रूप से अपने जल का स्वयं ग्रहण नहीं करते, ठीक है। परोपकारे संताम विभूतय, ठीक है। तो परोपकार के लिए, संताम मैंने होता है सजनों की, विभूतियां होती हैं, मतलब जो सजनों की जो संपत्तियां, विभूतियां मीन संपत्तियां, सजनों की संपत्तियां परोपकार करने के लिए ही होती हैं। कितना सुंदर श्लोक है बेटा, बिल्कुल सही कहा गया है कि नदियों में जल बहता है, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो क्या करती हैं, दूसरों को प्रदान करती हैं जल। ठीक उसी प्रकार जो वृक्ष होते हैं वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, ठीक है। फलते हैं वृक्ष और अपना जो फल है दूसरों को दे देते हैं, और जब वो दूसरों को फल देते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं मांगते हैं ना, कुछ भी नहीं मांगते वो कि हमने तुम्हें फल दिए हैं हमें दो, तो वो परोपकार करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार से जो मेघ होते हैं बेटा, जो वो बारिश करते हैं, ठीक है, वो स्वयं के लिए बारिश नहीं करते, वो किसके लिए करते हैं, खेतों में जो अन्न होता है ना उसको बढ़ाने के लिए, उनमें वृद्धि करने के लिए वो बारिश करते हैं। तो यानी बादल भी जो है वो हमारे ऊपर क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, जो उनकी संपत्ति होती है वो किस लिए होती है, दूसरों का उपकार करने के लिए होती है। अब इसका भावार्थ संस्कृत में पढ़ लेते हैं एक बार। यथा नद्ये स्वजलम स्वयं न पीबती, जिस प्रकार नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, ठीक है। अपितु एतासाम जलम अन्येभ्यः भवति, अपितु एतासाम जलम, इस जल को अन्येभ्यः भवति, दूसरों को दे देती हैं। वृक्षा अपि स्वफलानि परिभ्य यच्छन्ति, वृक्षा अपि वृक्ष भी, स्वफलानि अपने फलों को, परिभ्य दूसरों के लिए, यच्छन्ति मैंने देती हैं। मेघा अन्नस्य उत्पादनार्थम वर्षन्ति, जो मेघ है वो अन्न का उत्पादन करने के लिए बरसते हैं। परंतु ते तानि अननानि स्वयं ना खादन्ति, परंतु लेकिन ते मैंने वे, तानी उन, अनानी मैंने अन्न को, स्वयं ना खादंती स्वयं नहीं खाते, लेकिन वे जो होते हैं, बादल जो होती हैं वो उस अन्न को स्वयं नहीं खाते। तथे उसी प्रकार
ये सत्पुरुषा जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, तेषा संपत्ति उनकी संपत्ति अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति दूसरों के परोपकार के लिए ही होती है। चौथा श्लोक है बेटा हमारा, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः काम क्रोधा तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयः त्यजेत्। त्रिविधम मैंने तीन, नरकस्य मैंने नरक के, इदम मैंने यह है, द्वारम मैंने द्वार, नाशन आत्मानम आत्मानम मैंने आत्मा को, नाश मैंने नष्ट करने वाले हैं, काम क्रोध और लोभ, ठीक है। तस्मात् एतत् त्रय त्यजते, तस्मात् मैंने तो एतत् त्रय इन तीनों को त्यजते छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कि आत्मा के नाश के लिए इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये तीन नरक के द्वार हैं। आत्मा को नाश, आत्मा का आत्मन मैंने आत्मा का नाशन मैंने नाश करने के लिए, इदम मैंने यह है, त्रिविधम मैंने तीन, नरकस्य मैंने नरक के, द्वारम मैंने द्वार हैं। आत्मा का नाश करने के लिए इन तीन विधियों ने, इन तीन नरक के द्वारों को मतलब नष्ट कर देना चाहिए। काम क्रोध तथा, कौन से हैं वो? काम है, क्रोध है और लोभ है। तो इदम त्रय त्यजते, हमें इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अस्मिन् लोके काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। अस्मिन् लोके, इस संसार में, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ, एतानि त्रीणि ये तीन, नरकस्य द्वारेण कथ्यते, ये तीन नरक के द्वार कहे गए हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति, येषु जिन मनुष्येषु मनुष्यों में, एते दोषा ये दोष भवन्ति होते हैं, तेषाम पतनम निश्चितम एव भवति, तेषाम मैंने उनका, पतन मैंने पतन, निश्चितम एव भवति निश्चित ही होता है। अतः स्वकल्याणम अपने कल्याण की, इच्छन मैंने इच्छा से, नरह व्यक्ति को, एतान तीन दोषान इन तीन दोषों को, शीघ्रम एव त्यजते शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। आपका पांचवा श्लोक है बेटा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है, ये शाम न विद्या, ये शाम मैंने जिसके पास न विद्या है, न तपो न तप है, न दानम न दान है, न ज्ञानम न ज्ञान है, न शीलम न अच्छा आचरण है, न शील है, न गुण है, न धर्म और न धर्म है। ते मृत्युलोके, ते मैंने वे, मृत्युलोके मैंने इस संसार में, भूवि मैंने पृथ्वी पर, भारभूता मीन्स भार के समान, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में, मृगाचरन्ति मृग के समान आचरण कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना ही धर्म है, वे व्यक्ति इस संसार में पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में मृग के समान आचरण कर रहे हैं। इसका भावार्थ देख लेते हैं संस्कृत में। यह मनुष्य विद्याहीन, यह मैंने जो, मनुष्य मैंने मनुष्य, विद्याहीन विद्या से रहित है, परिश्रमहीन परिश्रम से रहित है, दानहीन दान से रहित है, ज्ञानहीन ज्ञान से रहित है, गुणहीन गुण से रहित है, अव्यवहारिक च और बुरा आचरण करने वाला है। अर्थात ये शाम जना नाम समीपे को अपि मानवीय गुण न भवति, ये शाम मैंने जिस, जना नाम समीपे व्यक्ति के पास, को अपि मानवीय गुण न भवति कोई भी मानवीय गुण नहीं होता, ते तु वे तो, अस्य पृथ्व्याम इस पृथ्वी पर, केवलम केवल, भार रूपेण भ्रमंती भार के समान घूमते हैं, खादंती पीबंती च खाते हैं और पीते हैं, तेषाम समाजाय को अपि लाभ न अस्ति उनका समाज में कोई भी लाभ नहीं है, तादृशा जना ऐसे लोग, तू तो मनुष्य से रूपेण मनुष्य के रूप में, पशव इव इतस्त भ्रमंती पशु के समान इधर उधर घूमते हैं। तो बेटा है ना, कितने सुंदर श्लोक हैं ये। हर श्लोक हमें जीवन में कुछ ना कुछ नई बात सिखा रहा है
और ये बातें बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। देखो, अगर हम काम का, क्रोध का और लोभ, है ना, इन चीज़ों का त्याग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना। हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी ज्ञान का होना जरूरी है। विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, यानी इतने सारे गुण हैं, इनमें से कोई ना कोई गुण हम सबके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये गुण हमारे साथ है, हमारे पास है, तो हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। जब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेंगे? जब हमारी वाणी में मिठास होगा, मधुरता होगी, है ना, हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, ठीक है, अच्छे काम करेंगे, तो हमारा जीवन अपने आप ही संवर जाता है और हमारा जो शरीर भी वो स्वस्थ रहता है। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? जब हमारे अंदर क्षमा रूपी भाव होगा। तो बेटा, ये आपका पाठ 5 था। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों का संग्रह किया गया है, ठीक है। और ये जो मैंने पाठ आपको पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ इसकी व्याख्या और ये इसका अर्थ, इन श्लोकों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।